हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव 2024 के न्यू बुक से मध्यकालीन इतिहास में लास्ट पार्ट को, जिसमें हम लोग आज मराठा और विविध को देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो आंसर हो जाएगा सी, मराठों की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, शिवाजी के जुझारू व्यक्तित्व। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादवों के अधीन। मराठों के बर्गगिरी गोरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? मालिक अंबर ने। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी, शिवाजी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री को। चौथ क्या थी? तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया जाने वाला भूमि कर था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा गया है? बालाजी बाजीराव, आंसर हो जाएगा इसमें 7 का हमारा बी, बालाजी विश्वनाथ। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेज। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो आंसर हो जाएगा सी, पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ये, रायगढ़। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? तो आंसर हो जाएगा ये, औरंगजेब। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर हो जाएगा बी, रायगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किनके बीच हुई? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, जीजाबाई से। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो आंसर हो जाएगा ये, शाहजी भोसले, शिवाजी के पिता। जीजाबाई, शिवाजी की माता। समर्थ रामदास, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। दादाजी कोंडदेव, शिवाजी के संरक्षक। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे। तो आंसर हो जाएगा ये, समर्थ रामदास। दास बोध के रचनाकार हैं। तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, समर्थ रामदास। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व से। वह कौन सेनानायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां। शिवाजी ने मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा डी, जीवाजीराव सिंधिया। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन थे? काशीराज पंडित। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ये, सिंगर, कोंडना, तोड़न, पुरंदर, फिर रायगढ़। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो आंसर हो जाएगा ये, बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर जो है पुणे में हमला 1663। सूरत की प्रथम लूट 1664। सूरत की द्वितीय लूट 1670। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ये, सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? आंसर हो जाएगा डी, सुमंत। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो आंसर हो जाएगा डी, जून 1674।
काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक किया? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो आंसर हो जाएगा डी, सभी प्रकार के कर हटा दिए। ये गलत था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब। अगला देखते हैं, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा सी, 8 मंत्रियों के परिषद को। सोचिए को सूचित से सम्मिलित करना है। अष्टप्रधान के सदस्य और अर्थ दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा ये, मजूमदार अहमद वित्त एवं राजस्व मंत्री, वाक्यनवीस या मंत्री गृह मंत्री, सुमंत या दवीर विदेश मंत्री, सुरनी सचिव साहिब पत्र विभाग का प्रधान। सरनोबत का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, सेनापति। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो आंसर हो जाएगा बी, मराठा वंश। सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख प्रधान मुखिया हैं। सरदेश मुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो आंसर हो जाएगा 10%। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। आंसर हो जाएगा ये, पागा, बरगीर एवं सिलहदार। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में खवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? 9। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो आंसर हो जाएगा बी, राजाराम। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरे छत्रपति एवं दूसरे पेशवा कौन बने? संभाजी एवं कवि कलश। सुमेलित करना छत्रपति और शासनकाल दिया गया है। आंसर हो जाएगा ये, संभाजी 1680 से 90, राजाराम 1689 से 1700, ताराबाई 1700 से 1708 और साहू 1708 से 49। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? साहू। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? बालाजी विश्वनाथ। मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 में संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किस नाम पर की? तो आंसर हो जाएगा ये, मराठा छत्रपति साहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी-उद-दर्जात। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? आंसर हो जाएगा ये, ताराबाई। वह अंतिम छत्रपति कौन थे जिसने संपूर्ण अधिकारों को भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथों में चली गई? तो आंसर हो जाएगा साहू प्रथम। यही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकाल कर अमरकीर्ति का जो है अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तनों पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। ये किसने कहा? तो आंसर हो जाएगा बी, बाजीराव प्रथम। किसे लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम। इनमें से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो आंसर हो जाएगा भी, बाजीराव प्रथम। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? तो 59 का आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। किसके समय मराठा शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? बालाजी बाजीराव। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुई संगोला संधि 1750 के संबंध में क्या सत्य है? तो आंसर हो जाएगा इसमें डी, उपयुक्त में से सभी। किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? रघुजी भोसले। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब पर जो है विजय किया? तो आंसर हो जाएगा बी, रघुनाथ राव। किसने दिल्ली पर मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपने सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली? सदाशिव राव भाव। 2 मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये किससे संबंधित है?
पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे, तो आंसर हो जाएगा विश्वासराव और सदाशिव राव भाव। किस इतिहासकार ने कहा कि पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए, तो आंसर हो जाएगा जदुनाथ सरकार। शिवाजी के बाद किसने गौरेला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिव राव भाव। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालक्रमानुसार सजाना है, तो आंसर हो जाएगा ये माधव नारायण राव बाजीराव द्वितीय। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था महादजी सिंधिया। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी माधवराव। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बाड़ भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? माधवराव नारायण। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ? माधवराव नारायण। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा थे? बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। सुमेलित करना है, संधि और वर्ष दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा ये सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बाड़गांव की संधि 1779, सालवाई की संधि 1782। संधि का नाम और वर्ष दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा ये देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803, राजपुर घाट की संधि 1805। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के बीच में से किस संधि के द्वारा जो है समाप्त हुई? तो आंसर हो जाएगा डी कानपुर की संधि। मराठा सचिवालय कहलाता था फाद। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों और मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ? आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? महादजी सिंधिया। राज्य क्षेत्र संस्थापक दिए हैं, तो इसकी सूची को मिलाना है, तो आंसर हो जाएगा ये बड़ौदा गायकवाड़, इंदौर होलकर, नागपुर भोसले, ग्वालियर सिंधिया। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो आंसर हो जाएगा ये ग्रांट ऑफ 1775-82 के मध्य आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। अहमद शाह अब्दाली के भारत में आक्रमण और पानीपत की तृतीय लड़ाई का तत्कालिक कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की? 1627-1674 में। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? राजाराम और संभाजी। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? 1818 में। तो चलिए अब देखते हैं विविध। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा रहे हो तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग हमारी वीडियोस देखते हो रहे बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा डी खजुराहो चंदेल। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी लखनऊ। किस राजपूत शासक ने चीज मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? तो आंसर हो जाएगा बी सवाई जयसिंह। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप। निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनका सही राज्यों के साथ जोड़ी बनाना है, तो आंसर हो जाएगा ये हल्दीघाटी राजस्थान, पानीपत हरियाणा, बक्सर बिहार, पलासी पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? सी उन्होंने प्रयाग को तीर्थयाज नाम दिया। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंत्र कहते हैं बनवाई थी? तो आंसर हो जाएगा
डी जयसिंह द्वितीय। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है, आंसर हो जाएगा तृतीया में। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो आंसर हो जाएगा बी यानी पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई, फिर अहल्याबाई। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, स्थान दिए और स्मारक दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा बी एलिफेंटा मंदिर, श्रवण बेलगोला एलिफेंटा जो हो गया गुफा, श्रवण बेलगोला मूर्ति, खजुराहो मंदिर, सांची स्तूप। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? भास्कर। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा। निम्नलिखित चार बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है, तो आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले चंगेज खान, फिर तैमूर लंग, फिर नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली। अगला देखते हैं, कौन से बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्य काल के दौरान हुआ? तो आंसर हो जाएगा बी अंकोरवाट मंदिर। सूची 2 से जो है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा सी शिशुपालगढ़ उड़ीसा, पिपरवा उत्तर प्रदेश, गोलपाड़ा असम, विष्णुपुर मणिपुर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। दक्षिण भारत के चवाकू शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो सी दोनों कथन। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभ जो है अमीर खुसरो थे। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ये अली मर्दन खान ने बंगाल पर राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की, गलत है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, तो आंसर हो जाएगा ये सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज तुगलक की मृत्यु, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिर विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 21 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सही कालानुक्रमिक रूप में इसको जो है व्यवस्थित करना है, तो आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, फिर फतेहपुर सीकरी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा बी 1556। अकबर का राज्यारोहण 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र चार्टर प्रदान किया जाना 1686। शिवाजी का देहांत 1739। नादिर शाह का जो है दिल्ली पर आक्रमण। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा डी पंपा कन्नड़। सुमेलित करना है, तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा डी 4312 4312 4312। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा डी अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश, सूर्य मंदिर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा सी कोणार्क में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, स्मारक और निर्माता दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा ये अलाई दरवाज़ा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर, मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जनक। नागर द्राविड़ और वेसर है। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलता है एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।